नमस्ते। अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। व्हाट्सएप पर आजकल दिन में कम से कम एक बार आपको प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट लेने वाला मैसेज जरूर दिखता होगा। व्हाट्सएप पिछले साल से अपने यूजर्स के पीछे पड़ा है कि वो प्राइवेसी की शर्तों में बदलाव करने वाला अपडेट स्वीकार कर ले। व्हाट्सएप ने इस अपडेट के लिए आखिरी तारीख 15 मई 2021 तय कर रखी है। हाल ही में व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि जो यूजर 15 मई तक अपडेट नहीं लेंगे उनका अकाउंट डिलीट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई उसके बाद कुछ नहीं बदलेगा? क्या ऐसे यूजर्स के लिए व्हाट्सएप सिर्फ सीमित रूप से ही उपलब्ध होगा? इन जैसे सवालों के जवाब के साथ आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट और व्हाट्सएप अकाउंट के सीमित होने का क्या मतलब है। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में तफसील से बताया है कि जिस यूज़र ने नया सिक्योरिटी कोड अपडेट नहीं लिया है उसके साथ आगे चलकर क्या होगा। अपडेट पॉलिसी को स्वीकार न करने वाले व्हाट्सएप यूजर को सीमित सुविधाएं ही मिलेंगी। हालांकि ऐसा सभी यूजर्स के साथ नहीं होगा, लेकिन अपडेट न लेने पर देर सवेर ऐसा ही होगा। ऐसे यूजर्स अपनी चैट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि ये यूजर इनकमिंग फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल रिसीव कर सकेंगे। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आया है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, मतलब सीधे किसी को कॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी की मिस कॉल या वीडियो कॉल आई है तो उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके कुछ हफ्ते बाद ऐसे ही यूजर्स की इनकमिंग कॉल और मैसेज भी बंद कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ने फ़ोन पर मैसेज और कॉल के अपडेट भेजना भी बंद कर देगा, मतलब व्हाट्सएप कंडम हो जाएगा। ऐसे हाल में अगर आपको अपनी चैट और बाकी चीज़ें व्हाट्सएप से डाउनलोड करनी है तो आप क्लिक की मदद से पा सकते हैं। व्हाट्सएप खुद किसी का भी अकाउंट डिलीट नहीं करेगा। हालांकि अगर किसी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है तो उसका किसी भी तरह का बैकअप व्हाट्सएप उपलब्ध नहीं कराएगा। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट करने की कोशिश काफ़ी समय से कर रहा है। अपनी सेवा शर्तें बदलने की घोषणा तो उसने साल की शुरुआत में ही कर दी थी, फिर 8 फरवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया था। हालांकि इसके बाद सरकार और यूजर्स के बीच में दबाव में गाहे बगाहे समय सीमा बढ़ाता रहा। मामला कोर्ट पहुंचा, अब उसने फाइनल डेडलाइन दे दी है। अब व्हाट्सएप का साफ कहना है कि माई वे और हाईवे, मतलब मेरी बात मानो या फिर अपना देख लो। व्हाट्सएप अब फेसबुक के कंट्रोल में है और ये कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से जोड़ने में लगी हुई है। कुछ महीने पहले ही फेसबुक ने मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज का आपसी विलय, मतलब आप दोनों के मैसेज बॉक्स एक ही हैं। अब व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा भी फेसबुक इंस्टाग्राम कंपनी के एक दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर किया जाएगा। नई पॉलिसी में इस बारे में जानकारी है। व्हाट्सएप कैसे यूजर्स को डेटा प्रोसेस करता है और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक की सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपनी चैट्स शेयर स्टोर कर सकता है। व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास ये आज़ादी थी कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी को फेसबुक के साथ साझा होने से रोक सकते हैं, मगर नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई। मतलब व्हाट्सएप वाली जानकारी फेसबुक के पास जाएगी ही जाएगी। आसान शब्दों में समझिए, व्हाट्सएप की तरफ से फेसबुक के पास मोटा मोटी ये सब जाएगा। आपके व्हाट्सएप अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पेमेंट इस्तेमाल करके ख़रीदारी का ब्यौरा। आप व्हाट्सएप पर दूसरे के बिजनेस अकाउंट से भी किसी तरह की बातचीत करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई जानकारी, जैसे कि आपके फ़ोन का हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह वगैरह। आपका आईपी एड्रेस जो आपकी लोकेशन बताता है। फ़िलहाल तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से व्हाट्सएप आपके नॉर्मल मैसेज नहीं पढ़ सकता है, और ये बात नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखी हुई है। तो जब आप व्हाट्सएप आपके मैसेज पढ़ ही नहीं सकता तो फेसबुक से साझा भी नहीं कर सकता। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझ लें। आप जो मैसेज भेजते थे वो सामने वाले के पढ़ने से पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता था, मगर मैसेज पर ताला लगा रहता था। इस ताले की चाबी उस शख्स के पास व्हाट्सएप अकाउंट में होती थी जिसे यह भेजा गया मैसेज जैसे ही दूसरे की यूजर की डिवाइस पर पहुंचता, डिक्रिप्ट यानी खुल जाता। मतलब डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच अगर कोई कटिया डालकर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकता, यहाँ तक व्हाट्सएप भी नहीं, ऐसा उसका दावा है।
व्हाट्सएप ये सारी कवायद अपने बिजनेस अकाउंट के लिए कर रहा है। व्हाट्सएप चाहता है कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करते हैं उनका डेटा फेसबुक को उपलब्ध कराया जाए। इसे कुछ ऐसे समझिए, जब आप किसी कॉल सेंटर को कॉल करते हैं तो बात शुरू होने से पहले आपको बताया जाता है कि आपकी कॉल ट्रेनिंग वगैरह के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। बस ऐसा ही कुछ व्हाट्सएप बिजनेस पर बात करने से हो सकता है। व्हाट्सएप का नया पॉलिसी अपडेट कहता है कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पर आपसे हुई बातचीत और दूसरी जानकारी फेसबुक के साथ साझा की जा सकती है। व्हाट्सएप इस बात की इजाज़त आपसे बार बार मांग रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस सब जानकारी का फेसबुक क्या करेगा। फेसबुक इस जानकारी के हिसाब से आपको विज्ञापन दिखाएगा और तरह तरह के ऑफर दिखाकर लुभाएगा। कुल मिलाकर पूरी मशक्कत पैसे कमाने की हो रही। मैं आयुष तिवारी हूँ, आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। क्या कुछ व्हाट्सएप का पूरा प्रोसेस रहा अपडेट का, हमने आपको समझाने की बेहतरीन कोशिश की। धन्यवाद।